शुभ शाम भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। फिर से हम सोमवार का दिन हम प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु के आदर में हम इकट्ठा हुए हैं। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करेंगे। यह दिन प्रभु यीशु का चुना हुआ दिन है। हमारे सारे मिनिस्ट्री के लोग ये दिन के लिए इंतज़ार करते हैं। आओ हम माँ मरियम को भी धन्यवाद देते हुए प्रणाम मरिया कहेंगे, क्योंकि माँ मरियम हमेशा हमारे साथ है, हमारी विनती सुनती है और हमारी विनती कबूल करती है, पिता के पास संदेशा देती है। आओ हम माँ मरियम को प्रणाम मरिया कहेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। जय यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ 1:26 कहता है, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएं। हम यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलके हम इन मनुष्य को बनाया है। आओ हम मनुष्य त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस गाने के द्वारा शुरुआत की गाना हम प्रभु त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम शुरू करते हैं। पिता देवा की स्तुति करो। त्रिएक परमेश्वर को हमारे बीच में बुलाते हैं। पिता देवा की स्तुति करो, 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 पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, 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 यीशु देवा की स्तुति करो, 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 यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, 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 देवा। आत्मा देवा की स्तुति करो, आत्मा देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करते हुए गाना लेते हैं। आत्मा देवा की स्तुति करो, 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 आत्मा देवा, आत्मा देवा, आत्मा देवा, 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 देवा। विश्वास
पिता देवा, पिता देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, आत्मा देवा, आत्मा देवा, आत्मा देवा, पिता देवा, यीशु देवा, आत्मा देवा, आत्मा देवा, आत्मा देवा, आत्मा देवा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं। प्रभु का वादा है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से उपस्थित होंगे, इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। हम शारीरिक रूप से अलग अलग घरों में हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम प्रभु के साथ एक हैं। हमारा मन, हमारा हृदय प्रभु के साथ बने हैं। आओ हम प्रभु की स्तुति करते हुए गाना लेते हैं। प्रभु तेरी स्तुति करो। प्रभु के नाम को हम छाटाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। हर तकलीफों में, हर मुसीबतों में, हर कठिनाइयों में हम प्रभु की स्तुति करते हैं। की तरह मैं नाच
स्तुति प्रशंसा करते हुए हम प्रभु को हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे हृदय में, हमारे घरों में हमने स्वागत किया है। विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में है। जब प्रभु हमारे बीच में आए हैं तो हमसे कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए, और हम मांगने के लिए तैयार हैं। जो कुछ हम मांगते हैं विश्वास करते हैं प्रभु हमें देंगे। मत्ती चैप्टर अध्याय 7 और 7 में कहा है, अध्याय 7 वचन 7 कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती 7:9 में कहा है, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो क्या तुम, ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो क्या परमेश्वर अपने मांगने वालों को क्या नहीं देगा? जो मांगेगा वही देगा। विश्वास करते हैं प्रभु हम जो मांगने वाले हैं आज की रात वो देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मार्ग सत्य जीवन आप ही है मेरे प्रभु। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर है, सिर्फ आप ही के ऊपर प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा रक्षक है, आप ही हमारा सब कुछ। हालेलुया, धन्यवाद। गाना लेते हैं, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अपनी आवाज सुनी जाएगी, अपनी आवाज सुनी जाएगी। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर रोटी मांगे पिता उसे पत्थर ना देगा। बेटा अगर रोटी मांगे, बेटा अगर रोटी मांगे पिता उसे पत्थर न देगा। बेटा अगर रोटी मांगे पिता उसे पत्थर न देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर मछली मांगे, बेटा अगर मछली मांगे पिता उसे सांप न देगा। पिता उसे सांप न देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बेटा अगर अंडा मांगे, बेटा अगर अंडा मांगे पिता उसे बिच्छू न देगा। पिता उसे बिच्छू न देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो
ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की उपस्थिति में हम शांत से बैठेंगे, प्रभु की ओर ध्यान देते हैं हम। प्रभु के पास करीब जाना है तो हमें हमारे हृदय को तैयार करना है। हम अपनी गलतियों को याद करते हैं, हमारे हृदय को तैयार करते हैं। पाप से मुड़ते हैं। हर एक व्यक्ति, अगर कोई कहेगा मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठा है। हर इंसान से गलती होती है। आओ हम पाप कबूल करते हैं प्रभु के सामने। पापी हृदय में प्रभु कार्य नहीं करता है। प्रभु यीशु कहते हैं पाप से मुड़ो। प्रभु यीशु आपका पवित्र खून हम सभी पर लेते हैं। हमारे पापी हृदय पर यीशु आपका खून लेते हैं। हमारे पापों को हम कबूल करते हैं। हमें पाप से मुक्त करो, हमें माफ कर दो प्रभु। इसे के लिए 18:30 कहता है, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाएगा। आओ हमारे हर पापों को, हमारे अंदर जो कुछ छुपा है, माफी मांगते हैं प्रभु से। परमेश्वर कहता है अपना सारे पुराना पाप को छोड़ दो। खुल
हम सबको यीशु की अदालत में खड़ा होना है, इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है हर पाप से मुकर। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना याद कर ले, वरना याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आओ हम पश्चाताप करते हैं। हमारे हर गलतियों को हम कबूल करते हैं प्रभु के सामने। पूरे दिल और जान से प्रभु की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि प्रभु हमें बुला रहा है। आओ उस प्रभु की आवाज को सुनते हैं। प्रभु का आवाज हमारे कानों में गूंज रहा है, उस आवाज को ठुकराना नहीं। प्रभु की ओर मुड़ते हैं हम। प्रभु के हाथों को थाम लेते हैं हम। जब हम प्रभु के शरण में आते हैं, प्रभु की छत्र छाया में हम सुरक्षित रहते हैं। हमें किसी भी किसी भी बात की चिंता नहीं, ना कोरोना का डर, ना महामारियों का डर। हम पूरी तरह से प्रभु के हाथ में सुरक्षित हैं। वही हमारा सब कुछ। वह हमें बुला रहा है दोनों हाथ फैला कर। आओ हम प्रभु के हाथों में, उनकी बाहों में जाते हैं। यीशु बुला रहा तेरे नाम ले लेकर।
जाते हैं, हमारे गुनाहों को ठुकराते हैं, सारे गुनाहों को पीछे छोड़कर यीशु की ओर बढ़ते हैं। प्रभु के पास, प्रभु के हाथों में, प्रभु के बाहों में हम सुरक्षित हैं। चोर आया चोरी करने, हाथ हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेकर तुझे 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 यीशु बुला रहा। प्रभु यीशु का आवाज हम सुनते हैं। प्रभु यीशु हमारे दिलों को छू रहा है। हमारे दिलों को छू रहे हैं प्रभु। आओ हम प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हुए कहते हैं, प्रभु हमने आपकी आवाज़ सुन ली है, मैंने आपकी आवाज़ सुन ली है। मैं आया हूँ, मैं आई हूँ आपके पास। जो आपकी इच्छा है मेरे जीवन में, जो आपने मेरे लिए सोचा है, मेरे जीवन में वो कार्य पूरा होने दो प्रभु। मैं भटक गई थी इस दुनिया की मोह माया में, मैंने आपका बुलावा सुन ली है। आपके पास मैं मुड़कर आ गया हूँ, आ गई हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सुरक्षित रखा इस आंधी तूफान में। प्रभु महामारी की इस दलदल में आपने मुझे फंसने नहीं दिया, सुरक्षित रखा। कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे सारे ज़रूरतों को आप पूरा किया, पूरा कर रहे हैं अभी भी। धन्यवाद। मुझे और मेरे परिवार को आप सुरक्षित रख रहे हैं। धन्यवाद। आओ प्रभु से मांगते हैं। प्रभु ने हमेशा हमने जो कुछ मांगा है दिया है। कितने लोगों ने प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट किया,
और हमने विनती की, प्रभु के सामने पिटीशन रखा। प्रभु ने सब पिटीशन को जवाब दिया। लोग जो बीमार थे अच्छे होकर हमको धन्यवाद कहा, प्रभु को धन्यवाद कहा। जिन लोगों ने भी पिटीशन दिया है उन्हें भी प्रभु के हवाले करते हैं, मांगते हैं उनके लिए भी, क्योंकि प्रभु ने आज कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगते हैं उन लोगों के लिए कोरोना वायरस से सारे बीमारी, उनके कोई परिवार यहाँ पर, कुछ लोग अब्रॉड में परेशान, कुछ लोग अब्रॉड में अच्छे हो गए, और भी लोग बीमार हैं कोरोना वायरस से। यहाँ भी महाराष्ट्र में कई लोग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, आओ उनके लिए भी मांगते हैं प्रभु से। कितने हमारे प्रीस्ट लोग बीमार हैं, प्रभु उन सभी पर दया बरसा दे, हर एक को सुरक्षित रखे, इस महामारी से हर एक को मुक्ति दे दे। लोग कितनी अकाल से खाने के लिए अनाज नहीं, भूखमरी, ऐसे हालात में वो सब हमारे अपने हैं, प्रभु के बच्चे हैं जो दुख उठा रहे हैं। मांगते हैं प्रभु से, प्रभु उन सभी के ऊपर दया बरसाओ, उनकी हालत पर हम तरस खाते हैं प्रभु से, आंसू बहाते हुए प्रभु से मांगते हैं, प्रभु उन पर तरस खाओ। धन्यवाद यीशु। आओ हम वचन सुनते हैं। वचनों के द्वारा हम आशीष पाएंगे। हम आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। हम आज सुनेंगे एकता के कदम। एकता मीन्स यूनिटी, यूनिटी के प्रति हमारा पहला कदम। कहते हैं फिलिपियों का अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 में हम यीशु के जीवन की विशेषता पर चिंतन मनन आज करेंगे। तो हम देखते हैं कि फिलिपियों का 3 में क्या कहते हैं। संत पौलुस फिलिपी कलीसिया को सतर्क करना चाहते हैं कि कहीं इस कलीसिया में दलबंदी, आपसी मतभेद, आपसी झगड़े, आपसी मुटाव और प्रांत, इस तरह से जो है कलीसिया जो विभाजित हो जाता है। हम आज भी देखते हैं कि इस कलीसिया में प्रांतवाद, भाषावाद, रहन सहन, सब सारी चीज़ों को लेकर के लोग एक दल में, गुट में बटे रहते हैं। और पौलुस यही चाहते थे कि ऐसा नहीं हो। वो चाहते थे कि सब लोग एक साथ मिल करके और एक गुट के रूप में रहें। तो हम देखते हैं कि फिर एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं कि एकता के लिए हमारे लिए अनुरोध करती हैं। आइए वचन क्या कहता है। 4:1 में लिखा है, ईश्वर में आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें, यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है।
जो प्रभु के कारण कहते हैं मैं कैदी हूँ। सो हम देखते हैं कि अध्याय फिलिपियों का अध्याय 4 पद संख्या 1 में ईश्वर आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें, यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, और जो प्रभु के कारण कैदी हैं। तो संत पौलुस कहते हैं कि संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से हमें समर्पित करना है ईश्वर के लिए और यीशु के साथ एक हो जाना है। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने और प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। हमें जो है एक दूसरे को प्रेम से सहन करना है। छोटी छोटी बातों में हमें उलझना नहीं है, और हम उलझते रहेंगे तो कभी भी एकता नहीं बन सकती है। और शांति के सूत्र में बंधकर एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। तो एकता जो है वो पवित्र आत्मा की देन है, और उस पवित्र आत्मा की देन को हमें कायम रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एक बने रहना है, ये प्रभु का वचन कहता है। आगे अध्याय 4 वचन 4 में कहता है, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। और एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है, सब में छिपा हुआ है। एक ही ईश्वर है, सभी में है। तो कहते हैं कि अगर हमारा एक ही शरीर है और एक ही आत्मा है, एक ही आशा है प्रभु के पास से, तो हमारा एक ही पिता है जो कि सबके ऊपर है, सबके साथ है, सब में व्याप्त है। तो हम फिर आपस में मतभेद क्यों, आपस में झगड़ा क्यों, आपस में जाति पाति भेदभाव क्यों? इस प्रांत के हैं, उस प्रांत के हैं, हमारी भाषा ये है, हमारी भाषा वो है, और इसके लिए गुट के साथ जाना क्यों? संत पौलुस यही कहते हैं, एकता बनाए रखो। तो आइए, पहला कदम एकता की तरफ है। यीशु हमारा पहला कदम है। अगर हम यीशु के जीवन के अनुसार अपनी आदत को हम बदलते हैं, उनके जीवन के अनुसार हम जीने की कोशिश करते हैं, तो यीशु हमें कुछ 7 विशेषताएं संक्षेप में बताना चाहते हैं। इसे कहते हैं, दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर जीसस। प्रभु का एक नुस्खा है, 7 नुस्खा हमें दिए हैं। अगर हम इनको अमल करेंगे हम एकता में बने रहेंगे। पहला क्या है? कंसोलेशन में सांत्वना, दिलासा। दूसरा इनकरेजमेंट, उत्साह। तीसरा स्ट्रेंथनिंग, मनोबल बढ़ाना। यीशु ये सारी विशेषताएं हैं, और यीशु कलीसिया के विशेषताओं को दिलासा देने, प्रोत्साहन देने, मनोबल बढ़ाने में व्यस्त थे। बड़बड़ाना, भुलभुलाना, इस बात को यीशु कभी भी पसंद नहीं करते थे। तो जो लोग दुखी थे उनको सांत्वना देते थे, और दिलासा, उत्साह, धाड़स बढ़ाते थे। कलीसिया की एकता में किसी चीज की दखल नहीं देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? कलीसिया की हर बातों में दखल देते हैं। छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं, आपस में मतभेद हो जाता है। तो कहते हैं कि उलझना, निंदा करना कलीसिया की एकता में ये बाधा है, और उस बाधा में हमें नहीं डालना है, क्योंकि एक कलीसिया जो है यीशु का शरीर है। उस शरीर को किसी तरह का हमें दुख नहीं देना है, किसी तरह का हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 18 में क्या कहते हैं? मैं तुम्हें दुखी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा।
आइए हम देखते हैं कि लिविंग बाइबल में क्या कहता है। लिविंग बाइबल में कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में तूफान के समय मुझसे कभी अलग नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इस प्रकार का वादा है प्रभु का। और प्रभु अपने लोगों को कभी भी अलग नहीं करते हैं। प्रभु अपने लोगों को एक एंटेना में से सुसज्जित किए हुए हैं, जो कि किसी न किसी तरह से वो प्रभु से जुड़ते रहता है। जो दुखी हैं उनको सांत्वना, जो बीमार हैं उनको चंगाई, और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको प्रोत्साहन देना, जो टूटे हुए लोग हैं उनको जोड़ना, और जो खो गए हैं उनको ढूंढने के लिए प्रभु सतत प्रयत्न करते रहते हैं। और प्रभु हम सबको यही बताते हैं, संत पौल कहते हैं कि प्रभु यही बताते हैं कि हम सबको प्रभु ने चुना है, और हमारे विश्वासी भाई या जो भी लोग हमसे दूर हैं, प्रभु से दूर हैं, प्रभु को जानते नहीं हैं, हमें उनको ढूंढना है, खोजना है, और प्रभु के पास ढूंढ करके लाना है। तो और दूसरा जो है विशेषता है वो प्यार। यूहन्ना का पहला पत्र है, अध्याय 4 पद संख्या 8 और 10। प्रभु यीशु में प्यार का दिलासा छिपा है। प्रभु यीशु एक दूसरे को कहते हैं प्रेम करो, और जब हमारे अंदर प्रेम है, हमारे दिल में प्रेम है, हमारे अंदर नफरत नहीं हो सकती, हमारे अंदर बगावत नहीं हो सकती, हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा नहीं हो सकती। अगर हमारे अंदर घृणा नहीं है, बगावत नहीं है, प्रेम है, तो आपस में एकता अवश्य होगी। और उस एकता के लिए प्रभु हमसे कहते हैं, आज कहते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति भी प्रेम करो जो इसके लिए हकदार नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं प्रोडिगल सन, लूकस अध्याय 15 में लिखा है प्रोडिगल सन के विषय में कि अपने पिता के पास जाता है, पिता के पास कहता है कि मेरा हिस्सा दे दो, संपत्ति का मेरा भाग दे दो, और वो लेकर के जाता है और अपने दोस्तों के साथ ऐश आराम करता है। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो व्याकुल हो जाता है, नौकरी ढूंढता है, नौकरी कहीं मिलती नहीं है, तो सुअर चराने के लिए उसको नौकरी मिलती है। तो जो सुअर को खाना देते हैं उस खाना को खाने के लिए वो उत्सुक रहता है। और एक दिन उसको याद आती है कि मेरे पिता के घर में कितने नौकर हैं, और हमें जो है इन नौकरों, अगर मैं पिता के पास जाऊं तो शायद नौकर के रूप में मैं काम कर सकता हूं। अभी उसको पिता के पास एक बेटा पुत्र कहलाने का हक नहीं है, पिता को उसको प्रेम करने का हक नहीं है, लेकिन उस पिता के अंदर प्रेम छिपा हुआ है, अपने बेटे के प्रति प्रेम है। और इसके लिए जब पिता उस बच्चे को देखता है, लड़के को देखता है, दूर से भाग करके जाता है, भाग के जाता है, जाके उसको गले लगा लेता है। वो कहता है पिताजी पिताजी, कुछ सुनता नहीं है, कहता नहीं, और लेके आता है घर में, कहता है इसको जूता पहनाओ, इसके नए कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ। अंगूठी जो है वो अधिकार का चिन्ह है। जैसे हम देखते हैं शादी में अंगूठी पहनाते हैं कि नहीं, है ना? तो अंगूठी पहनाने का मतलब है कि वो अधिकार जताते हैं। लड़की को अंगूठी पहनाते हैं तो लड़का कहता है ये मेरे अधिकार के अंदर है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है। और लड़की पहनाती कहती मेरे पति के सब चीज़ों के ऊपर मेरा अधिकार है। तो इस प्रकार से जो है अधिकार जमाना, प्रेम, अगर प्रेम है तो सब एक दूसरे के प्रति एकता है, एकता प्रकट करते हैं। प्रेम का यूनानी भाषा में कहते हैं अगापे। अगापे का मतलब है कि अनकंडीशनल, बिगर शर्त का प्यार। और ये प्यार जो है प्रभु यीशु का है। बाकी हर मनुष्य में, हर व्यक्ति में जो प्यार है वो प्यार
शर्त रहती है उसमें। अगर पति पत्नी को देता है तो पत्नी खुश है, नहीं तो नाराज है। पत्नी पति को खाना पीना बना के टाइम पर देता है, पति खुश है, नहीं तो पति नाराज है। ये चलता है। तो कहते हैं कि जो नाराजगी कब नहीं होती, जब आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। सोचो, यदि मन में यीशु का प्रेम है तो हमारे अंदर माफ करने की क्षमता है। अगर माफ करने की क्षमता है तो न गुस्सा है, न नफरत है, न बगावत है, और उस चर्च में एकता कायम रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का अध्याय 13 पद संख्या 34 और 35 में कहता है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। 35 में लिखता है, यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम लोग मेरे शिष्य हो। हालेलुया। क्योंकि आपने पहले पढ़ा कि यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो ईश्वर हमारे अंदर है। हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर ईश्वर नहीं है। तो भाई और बहनों, हमें प्रेम करना है एक दूसरे से, और आपस में मन मुटाव नहीं रखना है, आपस में एकता कायम बनाए रखना है। तीसरी बात है, तीसरा नुक्सा है भाईचारा, सहभागिता। देखिए, यूहन्ना का अध्याय 3 पद संख्या 20-21 में लिखा है, जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है, और जो ज्योति के पास इसलिए नहीं कि उसके कार्य प्रकट हो जाएंगे, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे कि वह प्रकट हो कि उसके कर्म, उसकी प्रेरणा क्या है। तो भाई और बहनों, जो व्यक्ति बुरा है वह प्रकाश में नहीं चलता है। एक बार मैं एक व्यक्ति को, जो कि गैंग में था, और उसको जब भी मैं एक दिन एक जगह मुझे मिला तो मैं उसको पहचाना, तो देखा कि वो एक रात में निकला है और रात में मुझे नाके पर मिल गया। तो मैंने कहा कि आप भाई कैसे हो, क्या है, कल सुबह मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी भी मिलना है तो रात में मिल सकते हैं। तो मैंने कहा कि इनसे रात में मिलना तो खतरा है, क्योंकि वो अपने आप को छिपाना चाहते हैं। उनका कर्म दिन में आएंगे, उनका कर्म उजागर हो जाएगा और उनको पुलिस पकड़ेगी और उनको अंदर कर देगी। तो इस प्रकार की जो भावना है, मतलब जो गलत कार्य करता है, बुराई करता है, कभी भी दिन में लोगों के सामने आने में वो झिझकता है। जैसे कि समरिटन औरत का, विमेन का भी एक कहानी है यूहन्ना अध्याय 4 में, कि कभी वो आती है दोपहर को जब सब लोग सो जाते हैं और बाकी समय में लोगों के सामने नहीं आती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भाई और बहनों, ईश्वर कहते हैं कि सच्चाई से चलो। अगर आप सच्चाई में हैं, सत्य का काम करते हैं, तो आपको छिपने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, कहते हैं कि पवित्र आत्मा 2 महत्वपूर्ण बातें कहते हैं हमसे। पहला है, पवित्र आत्मा विश्वासी के दिल और जीवन में सांत्वना देने, मार्गदर्शन करने, शिक्षण देने, सुसज्जित करने, इसका इस्तेमाल करने और यीशु का गवाह बनने के लिए वे हमें प्रेरित करते हैं, हमें ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। दूसरा है, पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासियों के बीच में
आध्यात्मिक एकता की भावना उत्पन्न करते हैं और वह विश्वासियों के दिल में पिघलने और मोड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पवित्र आत्मा का कितना बड़ा कार्य हमारे जीवन में है कि हमारे जीवन में जो भी बुराई है, तकलीफ है, दुख है, उन सब चीज़ों को उजागर करते हैं और हमें पश्चाताप करने के लिए, हमें उसके प्रति माफ़ी मांगने के लिए, एक दूसरे से मेल मिलाप करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। चौथी बात है, चौथा नुक्शा है सहानुभूति की विशेषता। सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति हमें सहानुभूति रखना है, मीन्स समर्पित, पूर्ण रूप से हमें समर्पित करना है। यूहन्ना का अध्याय 10:10 में लिखा है और अध्याय 10 पद संख्या 17 में कहता है कि यीशु अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर दिए थे। सहानुभूति दयालुता यीशु को उकसाती है, उत्तेजित करती है कि यीशु हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, हमारी तरफ आते हैं, क्योंकि उनके अंदर दया है, दया की भावना है। कभी किसी को यीशु ठुकराते नहीं हैं, यीशु किसी को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हर एक के ऊपर दया रखते हैं। और वही बात यीशु कहते हैं हर विश्वासी के लिए कि तुम मेरे आचरण को अपनाओ और हर एक व्यक्ति के ऊपर दया रखो। अगर हमारे अंदर दया है, कोई व्यक्ति दुखी है, भूखा है, परेशान है, हम जरूर जाएंगे उसके पास, हाथ बटाएंगे, हमारी शक्ति के अनुसार हम उसकी मदद करेंगे। हालेलुया। रोमियो का अध्याय 15 पद संख्या 1, लोगों को जो सामर्थ है अपनी सुख सुविधा का नहीं बल्कि कमजोर दुर्बलता का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमारे अंदर संत पौलुस कमजोर दुर्बलता की क्या बात करते हैं कि हम कहीं पाप में तो नहीं पड़ गए हैं, हम कहीं बुरे रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। ये हमारी दुर्बलता है, क्योंकि हम जब पाप करते हैं तो प्रभु से दूर चले जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि हमेशा अपने जीवन को चेक करो, अपने जीवन को देखो। प्रतिदिन रात में सोने के पहले आप अपने अंदर झांक करके देखो कि आज कहीं मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली, आज मैंने किसी को गाली तो नहीं दी, आज मैं किसी की बुराई तो नहीं की। इस तरह की सारी बातों को झांक करके हमें देखना चाहिए। अगर हमारे अंदर ऐसा कुछ है, हमारी प्रवृत्ति है, तो हमें प्रभु के साथ सामने आना है और आकर के उनसे माफ़ी मांगना है, ताकि हमारा जीवन हम प्रभु के साथ हमारे संबंध को जोड़े रखें। गलतियों का अध्याय 6 पद संख्या 2, ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें। कहते हैं हम सभी को कि हम लोग जो हैं एक दूसरे का जो बोझ है, दुख है, तकलीफ है, उसको बांटें हम। और अगर हम बांटते हैं तो हम यीशु जो करते थे, यीशु की विधि, यीशु का कार्य हम करते हैं। क्योंकि यीशु का भी जब यहाँ थे तो यीशु लोगों के बोझ को उतारते थे। जो बीमार है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, इन सब को चंगाई मुक्ति देते थे, सांत्वना देते थे, सच्चाई का मार्ग दिखाते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु हमें वही सिखाना चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे में बने रहें। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रुप है, जैसे हम प्रार्थना सभा की बात करते हैं, प्रार्थना सभा में हैं और हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, छोटी छोटी बातों पर उसके अंगुली उठाते हैं। अंगुली उठाने के बाद हम कभी उसको माफ़ नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम माफ़ करो। जब तक तुम माफ़ नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर सहानुभूति की भावना नहीं उत्पन्न होगी। माफ़ करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि देखो, मैंने कहा जिस व्यक्ति को जो उस योग्य नहीं है फिर भी उसको माफ़ करो, जैसे कि प्रोडिगल सन।
अगर उसको अपने पिता को कितना दुख दिया, उसकी प्रॉपर्टी लेके गया, सब नुकसान कर दिया, लेकिन पिता ने उसे माफ किया। तो प्रभु कहते हैं कि इस प्रकार से तुम माफ करो। हम कितने भी कठिन पाप करते हैं, लेकिन अगर प्रभु के पास आते हैं, घुटने टेकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमें माफ कर देते हैं। तो भाई और बहनों, हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना है। और पांचवी बात है, एक दूसरे की खुशी के लिए आपसी संबंध जोड़ना। फिलिपियों का अध्याय 2 पद संख्या 2 में कहता है, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। प्रभु कहते हैं कि अगर आप लोग एक चित्त हो जाएंगे, एक हृदय हो जाएंगे, एक मन एक दिल हो जाएंगे और एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करेंगे, एक बंधन में बंध जाएंगे, तो मेरा आनंद आप परिपूर्ण कर देंगे। यही प्रभु का कहना है हमसे। आनंद की विशेषता, चर्च कलीसिया में सभी विश्वासियों को एक दूसरे से संबंध रखना यीशु की इच्छा है। और पौलुस का ये मकसद था कि कलीसिया के सदस्यों में यीशु का आनंद परिपूर्ण हो जाए। और इसके लिए पौलुस जो है उस कलीसिया में, फिलिपी कलीसिया में प्रवचन दे रहे थे कि तुम सब आपस में एकजुट हो जाओ, एक होकर के एक साथ रहो और मतभेद को मिटा दो। छठा नुकसान है मन की नम्रता या दीनता। हमारा मन जो है वो नम्र होना चाहिए, हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। हम किसी को फटकारना और किसी को दुख देना या दुखाना, ये प्रभु का स्वभाव नहीं है। प्रभु कहते हैं कि उसके अंदर आप दीनता से, नम्रता से पेश आओ। भले कोई कितना भी कष्ट किया हो, कोई कितना तुमको दुख दिया हो या तुम्हारे विरोध में कुछ कहा हो, लेकिन तुम अगर वैसा ही कहोगे, तुम वैसा ही व्यवहार करोगे, तो तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि हर एक के साथ नम्रता के साथ व्यवहार करो। नम्रता बहुत जरूरी है। अगर नम्रता से व्यवहार करेंगे तो सब कुछ आपका सही मार्ग पर चलेगा। और फिलिपियों का 2:4 में क्या कहता है, कोई केवल अपने दिव्य का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ख्याल रखे। कुछ लोग जो हैं अपना ही ख्याल रखते हैं, दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं। एक मजबूत कलीसिया समाज और परिवार को कार्यशील बने रहने के लिए हमेशा हमारे जीवन में कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। वो समस्याएं क्या हैं? गर्व है, फूट है और झूठी महिमा पाने के लिए हम दूसरे को दबाते हैं, दूसरे को फटकारते हैं ताकि वो बोले नहीं। अगर कोई बोलता है तो उसको चुप कर रहो, हम इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो है प्रभु का गुण नहीं है। इसमें प्रभु जो है आनंदित नहीं होते हैं। प्रभु कहते हैं कि वो लोग जो हैं परिपक्व नहीं हैं, वो लोग जो हैं परिपक्व नहीं हैं, वो लोग अधूरे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है उनमें, और इसके लिए इस प्रकार का वो व्यवहार करते हैं। कहते हैं मतभेद चापलूसी करने में लीन मत रहो, और यदि यीशु की इच्छा हमें पूरी करनी है। दूसरा है, कलीसिया के अंदर कुछ लोग महिमा ढूंढते हैं। प्रभु का वचन कहता है व्यर्थ में खोखली महिमा मत ढूंढो, झूठा मान सम्मान मत ढूंढो,
लोग कहते हैं कि लोग हमें जय यीशु बोलें और महिमा करते हैं, हमारे सामने हट जाए रास्ते से, बड़ी बड़ी बातों की कामना करते हैं। तो प्रभु कहते हैं उस तरह की कामना मत करो। मत्ती अध्याय 23 पद संख्या 12 में, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप में, हमारे प्रार्थना संघ में, हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में अगर हम लोगों को नीचा गिराते हैं तो प्रभु कहते हैं कि जिसको तुम नीचा गिराते हो उसको उठाया जाएगा, जिसका तुम सम्मान करते हो उसको नीचा गिराया जाएगा। तो कहते हैं कि झूठी महिमा मत देखो, झूठी महिमा मत देखो, अपना मान सम्मान मत ढूंढो। प्रभु कहते हैं उसको मान सम्मान दिया जाएगा उसके आचरण के अनुसार। नम्रता का परिणाम क्या है? जब मनुष्य यीशु के पास आता है और उनके सीखने पर उसमें नम्रता के वरदान उत्पन्न होते हैं, वह ईमानदार साहसी बन जाता है। दूसरा है नम्रता का परिणाम हमारे अंदर और ईश्वर के राज्य प्रवेश करने की खातिरी दिलाता है। तीसरा है नम्रता के न्याय के दिन खातिरी दिलाता है और एक दूसरे के रिश्ता रखने की प्रेरणा देता है कि अगर इस प्रकार से हम रहेंगे तो हम एक दूसरे के लिए उदाहरण बनना है। सातवीं विशेषता है स्वयं के स्वार्थ को काबू में रखना और अपने आप पर ध्यान रखना। फिलिपियों का अध्याय 2 पद संख्या 4 में कहता है, कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों को हित का ध्यान रखे। तो हमारे स्वार्थ को हमें काबू रखना, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें परोपकारी बनना है, हमें लोगों के प्रति उदार बनना है और हर समय हर वक्त हो सके तो लोगों को जितना हो सके उतनी सहायता करना है। ये 7 बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो भाइयों और बहनों, हम एकता की तरफ हमारे कदम बढ़ाएंगे और हम यीशु के साथ एक हो जाएंगे और उनके साथ हम जुड़ जाएंगे। और कहते हैं प्रभु यीशु कि अगर हम इस तरह के बनेंगे तो हमारे अंदर अपने प्रेम की भावना भर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो भाई और बहनों, हम अभी कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करते हैं। एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस वक्त, इस समय के लिए। धन्यवाद देता हमारे भाई बहनों के लिए। भाई और बहनों, आइए हम सब आंखें बंद करते हैं और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। अगर हमारे अंदर ऐसी आदत है नफरत करने की, चुगली करने की, एक दूसरे को बुरी निगाह से देखने की और घमंड अगर हमारे अंदर है, किसी तरह का बुराई है हमारे अंदर, तो आइए हम लोग जो हैं पश्चाताप करते हैं। प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो और प्रभु के साथ हमें जुड़ जाना है। अगर हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो प्रभु हमारा इस्तेमाल करेंगे अपने कलीसिया में। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई बहनों के लिए। हम सब प्रभु आपके पास क्षमा मांगते हैं हमारे पापों के लिए। आइए हम हमारे पापों को, अंदर बुराइयों को दोहराते हैं, अपने मन में प्रभु से कहते हैं। प्रभु यीशु, आपका खून इन सभी भाई बहनों के ऊपर लेते हैं। हाँ प्रभु। और आपके खून के द्वारा सभी की बुराइयों को आप साफ कर दो प्रभु जी। हाँ प्रभु। सभी को स्वच्छ कर दो प्रभु जी। हाँ प्रभु। ताकि हमेशा हमारे सभा में, हमारे गुट में, हमारे चर्च में एकता कायम रहे। हाँ प्रभु। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा का अभिषेक करो, पवित्र आत्मा से भर दो, ताकि लोग पवित्र आत्मा से भर करके आपके राज्य में,
आपकी सेवा करने के लिए एकता में आगे बढ़ें। प्रभु यीशु, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो कि बीमार हैं। बहुत से लोगों ने कहा है बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए। कुछ लोग कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रहे हैं। उन सभी को याद करते हैं हम इस वक्त। हम सभी लोग याद करेंगे हमारे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो भी बीमार हैं। प्रभु यीशु, उनके ऊपर भी आपका खून लेते हैं। हाँ मेरे प्रभु, उनको सभी को छुओ प्लीज। और प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा, जो बीमारी की आत्मा है, हम बांधते हैं और बांध कर हुक्म करते हैं कि सभी को छोड़ दो, यीशु के कदमों के पास चले जाओ। आमीन। होल रकहम बेरिया सिबिया लकाम बिसकाही संदरारी संदही दल रबा रकहंद मरिया सिरिया रकाम संदही। कोरोना वायरस की आत्मा छोड़ दो उनको और यीशु के चरणों कर चले जाओ। होल रकहम बेरिया सिबिया लकाम बिसकाही संदही दल रबा हिरिया रबा भी रकहंद मरिया सिबिया लकाम। धन्यवाद पिता। जो भी बीमारी है, खांसी सर्दी है और लोग किसी कठिन बीमारियों से जूझ रहे हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, तो ऐसी बीमारियों की जो आत्मा है, प्रभु यीशु के नाम से हम तुझे बांधते हैं और हुक्म करते हैं, इन सभी को छोड़ दो, यीशु के कदमों के पास चले जाओ। होल रकहम बेरिया सिबिया लकाम बिसकाही संदही दल रब्बा रकहंद मरिया रिपिया इल्लाहि रब्बा रकहंद रब्बा हरि हीरी रब्बा रकहंद मरिया सिबिया लकाम बिसकाही। एक जन ने प्रार्थना करने को कहा है कि उनकी लड़की घर छोड़कर चली गई है अपने दूसरे दोस्त के साथ, जो वो भी लड़की है, उसके साथ रहती है, दोनों अकेले रहते हैं और बहुत चिंतित हैं वो। लड़की कहती है मैं कभी नहीं आऊँगी। उस माँ को 2 लड़कियां हैं, एक लड़की शादी करके चली गई है, ये लड़की घर छोड़ के चली गई है, माँ बिलख रही है। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम उस लड़की के लिए प्रार्थना करते हैं जिसको कि किसी ने गुमराह किया है। प्रभु उसको छुओ, उसको स्पर्श करो प्रभु जी, और उसका जीवन कहीं गलत राह पर नहीं चले, इसके लिए प्रभु उसको रुकावट डालो और उसको समझ डाल दो और उसके माँ के पास वापस आओ। जिस तरह से कि प्रोडिगल सन चला गया, वापस आया था, उसी तरह से उसको वापस लाओ। हे पिता, ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। होल रकहम बेरिया सिबिया लकाम बिसकाही दिकिम संदही दल रबा रकहंद मरिया हिरिया रबा रकहंद मरिया सिबिया लकाम। प्रभु यीशु, सभी बच्चों को हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो कि अभी 12th में पास हो गए हैं और 10th के रिजल्ट के लिए भी हम कामना करते हैं कि प्रभु आप सभी का रिजल्ट अच्छा आए, बच्चे सभी अच्छे मार्क से पास हो जाएं। हे पिता, ये सारी प्रार्थना आपके चरणों पर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हो और पवित्र आत्मा से हम भर जाएं। इसके लिए हम सबको पवित्र आत्मा को बुलाना है हमारे जीवन में। गीत के समय की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आओ। पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। गलेशियन 5:25, गलतियाँ 5:25 कहता है, यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हमें आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। पवित्र आत्मा
उठाता हूँ, घुटने टिका के सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। प्रभु के सामने यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, हाँ प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए अपने जीवन में हम अन्य मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दो और हम पवित्र आत्मा में बने रहेंगे कुछ क्षण तक। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आप हम सबको अपने नुस्खा, आपका जो प्रिस्क्रिप्शंस आपने दिया है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को सही करने के लिए, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से समर्पित करते हैं। आमीन। किसी का आज जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, जो लोग जन्मदिन मना रहे हैं या उनकी एनिवर्सरी है, उसके लिए हम आपके पास मांगते हैं। उनके परिवार को आशीर्वादित करो, उनके काम धंधे को आशीर्वादित करो प्रभु जी। उनके परिवार में एकता लेके आओ, सुख और शांति लेके आओ, ताकि सभी लोग एक मन एक दिल बन जाएं और आपके राज्य का गवाह बने। हे पिता, ये सारी प्रार्थना हमारे मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन। प्रणाम मरिया कहते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जय यीशु की। हम फिर मिलेंगे।